लड़की अपने बाथरूम में किसी अनजान शख्स को खड़ा देख पूरी तरह सन्न रह जाती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में चमकती एक अंगूठी पर पड़ती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वो शख्स घबराकर पूछता है, क्या रिंग का साइज छोटा पड़ गया? लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब लड़की को पता चलता है कि ये प्रपोजल देने वाला बंदा कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का मशहूर रॉकस्टार है। अगले ही पल ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर बस इनकी सडन मैरिज के ही चर्चे शुरू हो जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पैपराजी और रिपोर्टर्स की भीड़ उसके घर के बाहर डेरा जमा लेती है। एवलिन का बाहर निकलना तक बंद हो जाता है। ऐसे माहौल में डेविड का बॉडीगार्ड उसके लिए किसी फरिश्ते की तरह आ रहा है। उसका कहना साफ था, अगर इस बवाल से बचना है तो तुरंत यहाँ से निकलना होगा और मामला ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा। एवलिन के पास हाँ में सिर हिलाने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं। लेकिन जैसे ही एवलिन बाहर कदम रखती है, सिरफिरे फैंस उस पर भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। जब गाड़ी वहां से दूर निकल जाती है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। डेविड उसे दूसरी मंजिल के एक कमरे में सेफली शिफ्ट कर देता है और खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। लेकिन स्क्रीन पर जब एवलिन डेविड के आसपास दूसरी लड़कियों को देखती है तो उसके चेहरे पर जलन और इनसिक्योरिटी के भाव साफ पढ़े जा सकते हैं। अगले दिन डेविड की मैनेजर एवलिन से मिलने पहुंचती है। वो उसके सामने एक ऐसी शर्त रखती है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। डेविड के साथ हुई इस पूरी स्टोरी पर वो मीडिया में एक शब्द भी नहीं बोलेगी और इसके बदले उसे भारी भरकम रकम ऑफर की जाती है। शर्त मानो, पेपर साइन करो, पैसा उठाओ और चलती बनो। लेकिन एवलिन इसे अपनी आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा प्रहार मानती है। गुस्से में आकर वो करोड़ों की रिंग टेबल पर पटक देती है और सीधे लहजे में कह देती है, अपनी रिंग अभी के अभी वापस ले जाओ, मुझे न कोई डील करनी है और न ही कोई शर्त माननी है। इतना कहकर वो वहां से वॉकआउट कर जाती है। अंदर से टूटी हुई एवलिन बाथटब में सिमटकर बैठी होती है और जब डेविड घर लौटकर उसे इस हालत में देखता है तो सीन में उसका दर्द साफ छलक उठता है। बिना एक पल गवाए दोनों उसी रात शहर छोड़ देते हैं और समंदर किनारे बने एक ऐसे आलीशान विला पहुंचते हैं जहां कोई उन्हें परेशान न कर सके। प्रॉपर्टी बेहद आलीशान है लेकिन देखने से लगता है कि सालों से यहाँ कोई रहा नहीं। एवलिन तो तुरंत तलाक लेकर इस ड्रामे को यहीं खत्म करना चाहती थी, पर डेविड का एक लॉजिक उसे कड़वी सच्चाई का एहसास करा देता है। अगर वो अभी अलग हुए तो मीडिया उसे कच्चा चबा जाएगी। ये सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि टीआरपी और गॉसिप का हॉट टॉपिक बन चुका था। ऐसे में दोनों तय करते हैं कि जब तक मामला शांत नहीं होता वो इस रिश्ते को जैसे तैसे खींचेंगे। अगले दिन उनके कुछ दोस्त इस बड़े से घर की सफाई में मदद करने पहुंचते हैं। बातों बातों में एवलिन पूछ बैठती है कि ये विला इतने समय से खाली क्यों पड़ा था, लेकिन दोस्त बात को टालते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि ये राज डेविड ही खोले तो बेहतर होगा। उसी शाम एवलिन पहली बार ऑडियंस के बीच बैठकर डेविड को लाइव परफॉर्म करते देती है। वैसे तो उसे सिर्फ कंट्री म्यूजिक पसंद है लेकिन डेविड का रॉक म्यूजिक उसे अनजाने में ही अपनी तरफ खींचने लगा है। माहौल काफी खूबसूरत हो जाता है। तभी सीन में एक नई लड़की की एंट्री होती है जो इस पूरे मोमेंट को तबाह कर देती है। वो लड़की एवलिन के पास आकर दावा करती है कि वो डेविड को बरसों से जानती है। एवलिन पहले तो उसे इग्नोर करती है लेकिन जैसे ही वो लड़की अपने बाल पीछे हटाती है एवलिन के होश उड़ जाते हैं। डेविड ने बिल्कुल वैसा ही ईयरिंग पहन रखा था जैसा उस लड़की के कान में था। एवलिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जाने से पहले वो लड़की एवलिन की अंगूठी का मजाक उड़ाना भी नहीं भूलती कि इस रिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एवलिन तुरंत बैकस्टेज पहुंचती है लेकिन उस लड़की का भाई दरवाजे पर चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और उसे अंदर जाने से रोक देता है। माहौल बिगड़ता देख एवलिन पीछे हटने का नाटक करती है और अगले ही सेकंड पूरी ताकत से दरवाजा लात मारकर खोल देती है, जहां अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।